Welcome to Bhakti Om Sandhya. For more videos, please subscribe, like and share. महाभारत की पांडवों और कौरवों की जन्म कथा एक अनोखी कथा है। राजा विचित्रवीर्य ने दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक विहार किया, लेकिन उस असमय के कारण उन्हें युवावस्था में ही राजयक्षमा यानी क्षय रोग हो गया। वो ठीक नहीं हो सके और उनकी मृत्यु हो गई। पितामह भीष्म भाई की मृत्यु से चिंता और शोक में डूब गए। अब सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वो अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह कर ले, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया। लेकिन कुरुवंश को आगे बढ़ाना भी जरूरी था। सत्यवती ने भीष्म से कहा कि तुम जाकर श्री वेद व्यास जी को बुला लाओ, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं और वो ज़रूर इस संदर्भ में कुछ ना कुछ करेंगे। भीष्म जी वेद व्यास के आश्रम पर गए और उनसे चलने के लिए अनुरोध किया। जब व्यास जी को पता चला कि उनकी माता सत्यवती ने उन्हें बुलाया है, तो व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहाँ प्रकट हो गए। अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों में स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। अब वेद व्यास जी कहते हैं कि माँ, बताइए मैं आपका कौन सा कार्य करूं? सत्यवती ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई विचित्रवीर्य की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्था से संपन्न हैं। उनके मन में धर्मता पुत्र पाने की कामना है और पुत्र तुम इसके लिए समर्थ हो। अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हों। व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, मैं आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूंगा, लेकिन इसके लिए आपकी बहुओं को 1 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत करना होगा। सत्यवती ने कहा, बेटा, ये रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करें वह उपाय करो, क्योंकि राज सिंहासन बिना राजा के खाली पड़ा हुआ है। व्यास जी बोले, माँ, यदि शीघ्र पुत्र उत्पन्न करना है तो उन दोनों देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं, क्योंकि व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। यदि अंबिका मेरे गंध रूप वेश और शरीर को सहन कर ले तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। सत्यवती ने समझा बुझाकर अंबिका को वेद व्यास जी के पास भेजा, लेकिन जैसे ही अंबिका ने व्यास जी को देखा तो अंबिका ने डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले
तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता की यह बात सुनकर व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजश्रियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, लेकिन माता के दोष के कारण वह बालक अंधा ही होगा, क्योंकि मेरे प्रवेश करते ही अंबिका ने मेरे रूप से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए थे। माता सत्यवती ने यह सुना और कहा कि कुरुवंश का राजा अंधा हो यह तो उचित नहीं है, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो। फिर सत्यवती ने अंबालिका को समझा बुझाकर वेद व्यास जी के पास भेजा, लेकिन शर्त वही थी कि वेद व्यास जी के रूप को देखकर वह डरे नहीं। जब अंबालिका व्यास जी के पास पहुंची तो महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई। उसे डरा हुआ और पांडु वर्ण अर्थात पीले रंग किसी देखकर सत्यवती नंदन व्यास ने यूं कहा, अंबालिके, मेरे करीब विरूप रूप को देखकर पांडु वर्ण की सी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडु रूप ही होगा। इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ भगवान व्यास उसके महल से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने अपनी माता से उस बालक के पांडु वर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर लेते हैं। अब माता सत्यवती ने अपनी बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया, लेकिन डर के कारण इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच और डर के वेद व्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले जाते हैं। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। इसके बाद दानवीर कर्ण का जन्म होता है। किस तरह से विवाह से पूर्व कुंती द्वारा कर्ण का जन्म हुआ, ये कथा भी बड़ी ही मधुर है। कर्ण की माँ का नाम कुंती और पिता सूर्यदेव थे। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हुआ था। कुंती का पहले नाम प्रथा था। कुंती यानी प्रथा के पिता का नाम शूरसेन था। शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही
यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा, जिस कारण शूरसेन ने कुंती भोज को यह कन्या गोद में दे दी थी। कुंती भोज के यहाँ रहने के कारण ही शूरसेन की पुत्री प्रथा का नाम कुंती पड़ा था। कुंती जी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती उनकी मन से सेवा करने लगी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया और कहा कि तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आह्वान करोगी उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र होगा। ऐसा वरदान देकर ऋषि दुर्वासा जी वहां से चले गए। मंत्र को पाने के बाद कुंती के मन में कौतूहल चलने लगा। क्या मैं इस मंत्र से सच में देवताओं को बुला सकती हूँ? ऐसा विचार करके कुंती ने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य देव का आह्वान किया। जैसे ही सूर्य देव के सामने मंत्र को बोला गया, वैसे ही सूर्य देव वहां प्रकट हो गए। यह सब देखकर कुंती जी चकित हो गई। उन्होंने सूर्य देव से वापस चले जाने के लिए कहा। कुंती जी कहती हैं कि मैं भूल से परीक्षा करने के हेतु इस मंत्र का जाप किया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सूर्यदेव ने कहा कि बिना मंत्र का फल दिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। अगर बिना फल दिए गया तो ऋषि दुर्वासा का अपमान होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कुंती को एक पुत्र देने का वरदान दे दिया। इस पर कुंती जी दुखी होकर कहती हैं कि सूर्यदेव, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। अगर जगत में सबको पता चल गया कि ये मेरा पुत्र है तो मेरी हंसी होगी। सूर्यदेव कहते हैं, देवी कुंती, मंत्र का तो फल आपको मिलेगा ही, लेकिन आपका कौमार्य भंग नहीं होगा और हमारा ये पुत्र माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से टूट ना सकेगा। यह जगत में बड़ा ही दानवीर कहलाएगा। विश्व में ये दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने कुंती को एक पुत्र भेंट में दे दिया और सूर्य भास्कर वहां से चले गए। इस पुत्र का नाम कर्ण रखा गया। अब कुंती के मन में दुविधा थी कि मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है और इस पुत्र का अब मैं क्या करूं। इस भय से कुंती ने अपने पुत्र को एक पिटारी में रखा और नदी में बहा दिया। जल में बहते हुए उस नवजात शिशु को महायशस्वी सूत पुत्र अधिरथ ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया। उसने और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उसके माता पिता कहते हैं कि ये वसु कवच कुंडलादि धन के साथ पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम वृष या वसुषेण होगा। माँ का नाम राधा होने के कारण कर्ण को राधेय भी कहा गया और सूत पुत्र कर्ण भी कहा गया। इन दोनों ने ही कर्ण का पालन पोषण किया। उधर दूसरी ओर धृतराष्ट्र
पांडु तथा परम बुद्धिमान विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया। उन्होंने ही उनके सब संस्कार कराए। फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। थोड़े ही समय में तीनों बालकों ने धनुर्विद्या, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा और नीति शास्त्र सब कुछ सीख लिया। धृतराष्ट्र में दूसरे लोगों की अपेक्षा शारीरिक बल अधिक था। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे, जबकि विदुर ज्ञान और नीति का भंडार साबित हुए। इस प्रकार इन तीनों की शिक्षा पूर्ण हुई। जब राजा बनाने के समय आया तो धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर दासी पुत्र होने के कारण राजा नहीं बन सके और राजगद्दी पर पांडु को बिठा दिया गया। राजा पांडु एक महान राजा साबित हुए। सत्यवती ने भीष्म से इन तीनों के विवाह करवाने के लिए कहा। भीष्म जी कहते हैं कि सबसे बड़े भाई धृतराष्ट्र हैं और उनकी दृष्टि में एक कन्या भी है। सत्यवती मां के पूछने पर भीष्म कहते हैं कि मैंने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी के विषय में सुना है कि उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान पाया है। सत्यवती ने कहा कि भीष्म, तुम बात को आगे बढ़ाओ। भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। सारी चीजें ठीक थी, लेकिन धृतराष्ट्र का अंधा होना किसी को भी ये रिश्ता उचित नहीं लगा। फिर भी भीष्म की बात को कोई टाल नहीं सका। स्वयं गांधारी भी इस विवाह से दुखी नहीं थी। लेकिन जब गांधारी ने सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और मेरे माता पिता उन्हीं के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं, तब उन्होंने एक रेशमी वस्त्र लेकर उसकी कई तह करके उससे अपनी आंखें बांध ली। एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर भीष्म जी के पास गए और उन्होंने बड़ी आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। फिर शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार इस विवाह कार्य को संपन्न किया। शकुनी ने अपनी बहन का विवाह किया और यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। बाद में वे अपनी राजधानी को लौट आए और गांधारी एक पतिव्रता नारी थी, इसलिए सभी लोग प्रसन्न थे। गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती का स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में एक से बढ़कर एक राजा आए थे। कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरतवंश शिरोमणि राजा पांडु को देखा तो कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया है, तब वे हाथी, घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे
वैसे ही अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इस प्रकार फिर कुंती के पिता ने कुंती और पांडु का विधिवत विवाह कर दिया। महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें अनेक प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। फिर पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। इस प्रकार पांडु कुंती को लेकर हस्तिनापुर में आ गए। माद्री का अर्थ होता है मद्र देश की। भीष्म ने मद्र राज शल्व की बहन माद्री के अत्यंत गुणी तथा सुंदर होने के विषय में सुन रखा था, इसलिए भीष्म जी मद्र राज की राजधानी में गए। भीष्म जी कहते हैं कि सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है, उसका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वरण करता हूं। भीष्म जी ने यूं कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने भी इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर भीष्म जी ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार और मणि मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। भीष्म जी माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए और शुभ मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। महाराजा पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ यथेष्ट विहार करने लगे। अब आई विदुर जी के विवाह की बात। एक बार गंगा पुत्र भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। तब इन भरत श्रेष्ठ ने उसका वरण किया और उसे अपने यहाँ लाकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। तो इस प्रकार पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का विवाह संपन्न हुआ। महाराज पांडु का विवाह कुंती और माद्री जी के साथ हुआ। फिर पांडु ने अनेक राजाओं को रण क्षेत्र में हराया। राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती तथा माता अंबिका और अंबालिका को भेंट किया। उन्होंने विदुर जी के लिए भी वह धन भेजा। पांडु ने अनेक प्रियजन को उस धन से तृप्त किया। पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र बड़े बड़े 100 अश्वमेघ यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। इतना सब जीतने के बाद पांडु ने थोड़े दिन अपनी पत्नियों सहित वन में जाने को उचित समझा। पांडु
कुंती और माद्री सहित वन में धर्मपूर्वक रहते और शिकार करते। एक बार पांडु शिकार कर रहे थे। उन्होंने गलती से एक शिकार समझकर शब्द बेधी बाण चला दिया। वहां पर एक मैथुन करता हुआ मृग जोड़ा था। गलती से वो बाण उस मृग जोड़े को लग गया। ये मृग और कोई नहीं बल्कि ऋषि किदंब और उनकी धर्म पत्नी थी। तब किदंब ऋषि ने अपने असली रूप में आए और घायल अवस्था में ही पांडु को शाप दिया कि तुमने अकारण मुझ पर और मेरी पत्नी पर बाण चलाए हैं, जबकि हम विहार कर रहे थे। अब तुम जब कभी भी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे और उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही ऋषि और ऋषि पत्नी की मृत्यु हो गई। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी पत्नियों सहित हस्तिनापुर में आ गए। पांडु ने भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर से कहा कि मुझसे एक ऋषि और ऋषि पत्नी की हत्या हो गई है। अब आप मेरा प्रायश्चित बताइए। सभी ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि पांडु को वनवास में जाना होगा। पांडु वनवास में जाने के लिए तैयार हो गए। जब पांडु वन में जा रहे थे तब कुंती और माद्री आई और उन्होंने भी साथ जाने के लिए निवेदन किया। पांडु जी ने बहुत समझाया लेकिन दोनों नहीं माने। अब पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री सहित वनवास में जाते हैं। एक बार वनवास के दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ब्रह्मा के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने इन ऋषि मुनियों से स्वयं को भी साथ ले जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु और भी ज्यादा दुखी हुए और अपनी पत्नी से बोले, कुंती, मेरा जन्म लेना ही बेकार जा रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कुंती ने बताया कि आप चिंता क्यों करते हैं? ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया है, जिसके फलस्वरूप मैं जिस भी देवता का आह्वान करूंगी वो हमें मनवांछित फल देगा। आप बताइए कि मैं किस देवता का आह्वान करूं? पांडु ने कहा कि आप धर्म को आमंत्रित कीजिए। आह्वान करने पर धर्मदेव जी आए और उन्होंने कुंती पांडु को एक पुत्र दिया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। पांडु ने कुंती को वायुदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम की उत्पत्ति हुई। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई। अब इंद्रदेव का आह्वान करने पर इंद्रदेव प्रकट हुए। देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को पुत्र रूप में प्रदान किया। जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, कुरुनंदन, कुंती दीदी के 3 पुत्र हुए हैं,
अब आप उनसे कहो कि मुझे भी मंत्र की दीक्षा दें ताकि मैं भी अपने पुत्र प्रदान कर सकूं। इसलिए पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से एक का नाम नकुल था और दूसरे का सहदेव। तो इस प्रकार पांडवों और कौरवों का जन्म हुआ।